चलिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं जो हमारे जीने और काम करने का तरीका ही पूरी तरह से बदल दे। आज हम इसी इंडस्ट्रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में गहरे उतरने वाले हैं। एक ऐसी क्रांति जो अभी बस शुरू ही हो रही है। अब देखिए, इस क्रांति को समझने के लिए हमें इसे सिर्फ एक छोटे-मोटे सुधार की तरह नहीं देखना है। ये एक बुनियादी बदलाव है, ठीक वैसा ही जैसा 1 सदी पहले बिजली का आना था। तो जरा सोचिए, बिजली के बिना दुनिया कैसी होती होगी। हर काम इंसानों या जानवरों की ताकत से होता था। भाप के इंजन थे, पर रफ्तार फिर भी बहुत धीमी थी। और फिर आई बिजली, और उसने सच में सब कुछ बदल दिया। रातों में दिन जैसी रोशनी हो गई, इंसानों की काम करने की क्षमता पता नहीं कितने गुना बढ़ गई, और फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ये कोई छोटा-मोटा सुधार नहीं था, ये एक बिल्कुल नया दौर था। और ये जो कोट आप स्लाइड पर देख रहे हैं, ये इस पूरी बातचीत का समझिए सार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सदी के लिए उतना ही परिवर्तनकारी होगा जितनी पिछली सदी के लिए बिजली थी। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक सच्चाई है कि एआई में हमारे जीवन के हर पहलू को बदलने की ताकत है। और बात सिर्फ बदलाव की नहीं है, बात है रफ्तार की। भाप को समाज पर हावी होने में 60 साल लगे, बिजली को 30 साल, कंप्यूटर को 15 साल, और एआई को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ 7 साल या शायद उससे भी कम समय में हमारी दुनिया का एक जरूरी हिस्सा बन जाएगा। ये रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। बड़े बड़े विजन तो ठीक हैं, पर असल दुनिया में, खासतौर पर इंडस्ट्रीज में एआई को लाना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने जैसा नहीं है, ये असली फिजिकल दुनिया को बदलने की बात है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब एआई हमारे फ़ोन या कंप्यूटर से निकलकर फैक्ट्री, पावर ग्रिड्स या किसी असली सिस्टम को कंट्रोल करने लगता है, तब वो सिर्फ एक फीचर नहीं रह जाता, वो एक ताकत बन जाता है जिसके फैसलों का असर सीधे हमारी दुनिया पर पड़ता है। ये जो लाइन है, ये पूरी कहानी कह देती है। मतिभ्रम स्वीकार्य नहीं है। देखिए, अगर कोई म्यूजिक ऐप गलत गाना चला दे तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। लेकिन सोचिए, अगर एआई से चलने वाला पावर ग्रिड 1 सेकंड के लिए भी कोई गलती कर दे, पूरे शहर की बिजली जा सकती है। मतलब यहाँ गलतियों की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ठीक है, हमने मुश्किल समझ ली। अब बात करते हैं इसके समाधान की। एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है जिससे इंडस्ट्रियल एआई को हकीकत बनाया जा सके। और ये जो समाधान है, इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, बहुत सिंपल। पहला, सही टेक्नोलॉजी। दूसरा, इंडस्ट्री की गहरी समझ, मतलब डोमेन नॉलेज। और तीसरा, सही पार्टनर्स, एक साफ और असरदार स्ट्रैटेजी। तो पहले स्तंभ यानी टेक्नोलॉजी में 3 जरूरी चीजें हैं। एक है डिजिटल ट्विन्स, मतलब किसी भी असली चीज का एक हूबहू डिजिटल मॉडल बनाना। फिर आते हैं हाई परफॉर्मेंस जीपीयूज, यानी वो पावरफुल चिप्स जो इतनी सारी कैलकुलेशंस कर सकें। और आखिर में एक ऐसा सिस्टम जो बिखरे हुए सारे डेटा को एक जगह लाकर उसे काम का बना सके। अब बात करते हैं दूसरे स्तंभ की, इंडस्ट्री की समझ। और इसका इससे बेहतर सबूत क्या हो सकता है? आज दुनिया में हर 3 में से 1 मैन्युफैक्चरिंग मशीन, सोचिए, हर 3 में से 1 सीमेंस के कंट्रोलर पर चलती है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये दशकों के तजुर्बे और भरोसे को दिखाता है। और तीसरा स्तंभ, सही पार्टनर्स। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग का ये कोट देखिए। वो कह रहे हैं कि ये पार्टनरशिप चीज़ों को डिज़ाइन करने, बनाने और चलाने के तरीके में क्रांति ला देगी। साफ है, इतना बड़ा काम अकेले नहीं हो सकता। और ये सिर्फ एक पार्टनरशिप की बात नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला भी यही बात दोहराते हैं। जब सीमेंस जैसी इंडस्ट्री की एक्सपर्ट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनी से हाथ मिलाती है, तो कस्टमर्स की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हल किया जा सकता है। चलिए, अब थियोरी से निकलकर असल दुनिया में आते हैं। देखते हैं कि ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है, ये जमीन पर कैसे काम कर रहा है, चिप्स से लेकर पोटैटो चिप्स तक। अब आगे बढ़ने से पहले ये डिजिटल ट्विन क्या भला है, ये समझ लेते हैं। आसान भाषा में ये किसी भी असली चीज, मान लीजिए एक फैक्ट्री का एक बिल्कुल वैसा ही कंप्यूटर मॉडल है। फर्क बस इतना है कि ये मॉडल असली दुनिया से लाइव डेटा लेता रहता है। तो जो फैक्ट्री में हो रहा है वही कंप्यूटर में भी दिखता है। तो पहला उदाहरण है एनवीडिया का। वो दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स चिप्स बना रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? असल में चिप्स बनाने से पहले वो उसका एक पूरा डिजिटल ट्विन बना रहे हैं। मतलब बनाने से पहले ही कंप्यूटर पे सब कुछ टेस्ट कर लेंगे। और इसका भविष्य कैसा दिखेगा? जेनसन हुआंग के शब्दों में ही सुनिए।
ये रोबोट द्वारा रोबोटों को व्यवस्थित करना होगा जो रोबोट बना रहे होंगे। मतलब एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक एआई से चलने वाली फैक्ट्री। अब एक बिल्कुल अलग उदाहरण देखते हैं। हाई टेक चिप्स से हटकर रोजमर्रा की चीज, पटेटो चिप्स। पेप्सिको ने अपनी 50 साल पुरानी एक फैक्ट्री को मॉडर्न बनाने के लिए इसी डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा हैरान करने वाला था। डिजिटल ट्विन इस्तेमाल करने के सिर्फ पहले 3 महीनों में ही उस प्लांट की एफिशिएंसी 20% बढ़ गई। 20%! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है कम बर्बादी, कम बिजली का इस्तेमाल और ज्यादा प्रोडक्शन। ये है इंडस्ट्रियल एआई का असली असर। तो हमने देख लिया कि ये टेक्नोलॉजी आज क्या कर रही है। अब जरा आगे देखते हैं कि भविष्य में क्या बड़ी चुनौतियां हैं और आखिरी मंजिल क्या है। एआई की सफलता ही अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आती है, एनर्जी। ये एआई फैक्ट्रियां, ये सारे डेटा सेंटर्स, इन्हें चलाने के लिए बेहिसाब बिजली चाहिए, वो भी साफ और भरोसेमंद। तो ये बिजली आएगी कहाँ से? इसका एक बहुत बड़ा, एक दूर का समाधान है फ्यूजन पावर। ये वही प्रोसेस है जिससे सूरज को एनर्जी मिलती है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो गया तो हमारे पास साफ, सुरक्षित और लगभग कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी होगी। और ये हमें हमारी कहानी के आखिरी पड़ाव पर लाता है। मंजिल क्या है? मंजिल ये है कि इंडस्ट्रियल एआई हमारी जिंदगी में उतना ही घुल मिल जाए, उतना ही जरूरी और अदृश्य हो जाए जितनी आज बिजली है। हम बिजली के बारे में सोचते नहीं, बस इस्तेमाल करते हैं। एआई के साथ भी यही होना है। और यहीं पर हम एक सवाल के साथ रुकते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई क्रांति अदृश्य हो जाती है? जब कोई टेक्नोलॉजी इतनी आम हो जाए कि हम उसके बारे में सोचना ही बंद कर दें, तो उसका हमारे समाज पर, हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? इसका जवाब शायद हमें आने वाले सालों में मिलेगा।